वाह मुरली वाह, इन पेठों का स्वाद तो हमारे पहले कारखाने के पेठों से भी अधिक स्वादिष्ट है। इसका मतलब तुम्हारी मेहनत और लगन हमसे ज्यादा है। बाबा, पेठे बनाना इतना मुश्किल नहीं है जितना इसे बेचना है। चिंता मत करो मुरली, हमारा तजुर्बा किस काम आएगा फिर। देखो, जैसे मैंने शुरुआत की थी वैसी शुरुआत अब भी करते हैं। हम खुद दुकानों दुकानों में जाकर अपने पेठे बेचेंगे। पहले बनियों की दुकानों पर जाकर अपने पेठों का नमूना देंगे और जैसे ही हमारे पेठों का स्वाद फैल जाएगा वैसे रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा लाला जी। बाबा, हमें ऐसा लगता है कि हमारे पेठे हमें स्कूल्स और कॉलेजेस के जो स्टॉल्स होते हैं हमें वहां भी रखने चाहिए। देखिए, क्योंकि अगर इसकी मांग युवाओं में बढ़ेगी तो बिजनेस बहुत ही कमाल का चलेगा। देखा भूषण, इसे कहते हैं ताजा दिमाग। जी लाला जी। ले गए ना 2 कदम आगे। ठीक है बेटे, लेकिन मुरली भूषण, हमारे पास आदमी कम है। यहां भी देखरेख के लिए किसी की जरूरत होगी। ऐसा करते हैं, तुम और मैं, हम दोनों बाजार में जाकर अपने पेठे बेचते हैं और भूषण जी लाला जी। तुम यहां रुककर यहां का सारा कारोबार देखो। जी। जी, मैं कुछ कहूं? जी कहिए। अगर मैं कुछ आप लोगों के काम आ सकूं। जब आप पेठे लेके जाएंगे तब यहाँ की सारी देखभाल मैं करूंगी। भाई वाह। देखा मुरली, कौन कहता है कि औरतें आदमियों से कम होती हैं। हमने तो कभी रसोई घर में जाकर चाय बनाना भी नहीं सीखा। और हमारी श्रीमती जी, ये तो गृहस्थी के साथ साथ हमारा कारोबार भी संभालेंगी, हमारा हाथ बटाएंगी, है ना? ओफो, आप भी ना। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे, बहुत बड़ी खुशखबरी है सबके लिए। डमरू भैया, सबसे पहले तो आपका मुंह मीठा करवाएंगे। मुंह खोलिए। और बड़ा। और आई, शाबाश। बाबूजी, आज पहले ही दिन हमारे पेठे की इतनी बिक्री हुई है कि बस पूछिए मत। अरे, हमें तो लगता है कि बहुत जल्द आगरे की हर मिठाई की दुकान में सिर्फ हमारे ही पेठे होंगे। लीजिए। क्या बात है, सब ठीक है ना? वो प्रकाश जी के माँ बाबूजी आए थे। उन्होंने पैसे की मांग और बढ़ा दी है और अब वो 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। 10 लाख रुपए? बाबूजी जी क्या कह रही है जी? सही कह रही है। पहले इस बारे में हम भी नहीं समझ पा रहे थे, पर अब हमें लग रहा है न जाने क्यों उन्होंने ये ज्यादा पैसे मांग के ठीक नहीं किया है। बाबूजी, हमें उनसे वापस से एक बार और बात कर लेनी चाहिए। पता नहीं अब उनके मन में क्या आ गया।
अरे अब कोई कुछ काहे नहीं बोल रहा है? हाँ राम जी, जब तेरी भांजी ने पैसे मांगे थे तो इन सब ने उसको लालच का नाम दिया था। अब जब ये लोग पैसे मांग रहे हैं तो इन लोगों को उनका लालच दिखाई काहे नहीं दे रहा है? हाँ बाबूजी, सच कहे ना तो ये प्रकाश है ना, आपकी बेटी वीणा से नहीं, ये घर की तिजोरी से रिश्ता जोड़ना चाहता है। हाँ और रही बात करने की ना, तो गांठ बांध लीजिए बाबूजी। अरे दंडवत प्रणाम करके भी उनके आगे नाक रगड़ेंगे ना आप, तब भी वो मानने वाले नहीं है। हाँ अरे भाऊजी, उनके हाथ में लॉटरी का टिकट लगा है, लॉटरी का टिकट। अरे कोई आसानी से थोड़ी ना छोड़ देंगे उसको, खास करके तब जबकि वो इंसान इतना लालची हो। अरे हमारी मानिए ना, हमको तो लगता है कि हमें उनसे हाथ जोड़ के माफी मांग के चुपचाप से जो रिश्ता तोड़ देना चाहिए, ठीक है ना? अरे अभी ये सब क्या कह रही हैं आप? अरे ऐसा होता है क्या? अरे का गलत क्या कह रहे हैं हम? देवर जी जरा ठंडे दिमाग से सोचो। एक तो पहले ही ये घर में रहना हमको पूरा नहीं हो रहा है, ऊपर से तुमने एक कारोबार शुरू कर लिया है। अरे राम जाने कब कितने पैसे डालने की जरूरत पड़ जाए। अब ऐसे में हम उनकी मांग कैसे पूरी करेंगे बताओ तो? और मान लो कि हमने उनकी मांग पूरी कर भी ली, तो तुमको लगता है कि इसके बाद भी वो संतोष से रहेंगे? देवर जी, पैसे की लत अच्छों की नियत बिगाड़ देती है, ठीक है ना? अरे राम जी की कसम, हम तो बस यही सोच के डरते रहते हैं कि कहीं ब्याह के बाद और दहेज के लालच में वो हमारी फूलती वीणा को कांटे ना चुभोए। बस उल्टा सीधा क्यों सोचते हो गौशाला? बेटी के ब्याह में माँ बाप को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है, और उनकी मांग पूरी करना हमारा फर्ज है। वैसे भी जग से अलग कुछ नहीं मांगा है उन्होंने हमसे। अगर लड़का अच्छा है, घर अच्छा है, तो पैसे के लिए हम क्या रिश्ता तोड़ देंगे? अम्मा जी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे जयप्रकाश जो है ना कोई देवता है और इंसानों का अवतार लेकर धरती पर उतर आया है। अरे लड़कों की कमी है क्या? हाँ, जैसे इसको ढूंढ के लाए थे वैसे ही अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढ के लाएंगे हमारी वीणा के लिए, जो हमारी वीणा से ब्याह करना चाहता हो, हमारे पैसों से नहीं, ठीक है ना? क्यों देवर जी, बाबूजी सही कह रहे हैं ना? बताओ तो। और फिर हम कहते हैं कि लो वीणा भी आ गई। इतनी देर क्यों हुई तुझे? माम, मैं वो सहेली से मिलने गई थी ना, बहुत दिन बाद मिले थे, इसलिए थोड़ी देर हो गई। और उद्घाटन के बाद उसने खाने के लिए भी रोक दिया था। ठीक है ठीक है, अब तेरा रिश्ता पक्का हो गया है। इतनी देर तक बाहर मत रहा कर, समझी? जी माँ। जा अपने कमरे में। हाँ तो हम क्या कह रहे थे बाबूजी? ये समय नहीं है बहस करने का। रात बहुत हो चुकी है और जल्दबाजी में लिया गया फैसला गलत भी हो सकता है। कल शांति से आराम से बैठकर बात करेंगे।
और हाँ, एक बात और, वीना से इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के लिए मेरा संदेश, कुछ बहुत अच्छा किया होगा, तभी ईश्वर ने इनाम में तुम्हें मेरी पत्नी के रूप में भेजा है। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा प्रकाश। वीना, तुम तो कह रही थी कि तुम अपनी किसी सहेली के ब्यूटी पार्लर में जा रही हो, और ये पिक्चर की टिकट ये तो आज ही की है। तुम पिक्चर देखने गई थी? भाभी, हमने हमसे झूठ कहा था। प्रकाश जी ने हमको मिलने के लिए बुलाया था और उन्होंने अपनी कसम भी दे दी थी, फिर हम मना नहीं कर पाए, उनके साथ चले गए पिक्चर देखने। अभी आप ये मत करना, हमें ये प्रकाश जी ने दिया है, हमें बहुत शर्म आई। बैठो एक मिनट। देखो वीना, हम बहुत चाहते थे कि तुम जाके प्रकाश जी को मिलो, तुम लोग एक दूसरे को समझो, लेकिन इसके लिए अपने ही परिवार से झूठ बोलना सही नहीं है। देखो वीना, हर रिश्ते की एक सीमा होती है, और लड़के चाहे कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, कितना भी भटके, पर हम लड़कियों का धर्म होता है कि हम अपनी सीमाओं में रहें और कभी उसे पार ना करें। लेकिन आज ये तुम्हारा प्रकाश जी के साथ जाके पिक्चर देखना और ये ग्रीटिंग लेना, ये सब ठीक नहीं है वीना। भाभी, आप गलत मत समझिए, प्रकाश जी ने हमको यही कहकर बुलाया कि हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, जानना चाहिए, और इसलिए हम उनसे मिलने गए। भाभी, वो बहुत अच्छे इंसान है, वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, हमें क्या पसंद है क्या नहीं, और उनके मन में कुछ गलत नहीं है। भाभी, अगर भाभी मुझे कुछ गलत लगता तो क्या आपको मेरे चेहरे पर ये जो खुशी है वो दिखाई देती? भाभी, बस आप भैया को ये बात मत बताना, और घर में किसी को भी नहीं। वो हम
शर्मा जाएंगे। आप बहुत अच्छी हो भाभी, डमरू भैया सही कहते हैं, आप अच्छी वाली भाभी हो। और भाभी आज से आप मेरी सिर्फ भाभी नहीं, बहुत अच्छी दोस्त भी हो। उन्होंने पैसे की मांग और बढ़ा दी है, अब वो 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। हमको तो लगता है कि हमें ही उनसे हाथ जोड़ के माफी मांग के चुपचाप से ये रिश्ता तोड़ देना चाहिए, ठीक है ना? वीना के बारे में सोच रहे हैं आप? हाँ भारती, हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से इतने ज्यादा पैसे की मांग कैसे कर दी उन्होंने। आकाश जी से जब पहली बार मिले थे तो ऐसा लग रहा था जैसे उनके पांव जमीन पर हैं। अपनी सीधी सादी जिंदगी में खुश रहने वाले लोग हैं वो। कुछ खटक रहा है भारती, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे। और प्रकाश जी भी कैसे मान सकते हैं इतनी बड़ी मांग के लिए? हम खुद एक बार बात करके देखें उनसे। हेलो प्रकाश जी, नमस्कार। हम मुरली बोल रहे हैं जी। वो दरअसल हमें कोई जरूरी बात करनी थी आपसे, इसलिए सोच रहे थे कल आपसे मिलने आ जाएं आपके घर। जी जी ठीक है, अच्छा जी रखते हैं। कह रहे थे कि वो खुद हमसे कोई जरूरी बात करना चाहते हैं, इसलिए कल यहीं हमारे घर आ रहे हैं। प्रकाश जी हर बार हमें अपने घर आने से क्यों मना करते हैं? आपको नहीं लगता कि वो हमें अपने घर बुलाने से टालते हो? भारती, तुम्हें याद है जब प्रकाश जी अपने माँ बाबू जी के साथ हमारे घर आए थे और उन्होंने शादी से मना कर दिया था? क्या कारण बताया था उन्होंने? यही कि अब जो हमारे बीच हैसियत का फर्क है वो शायद उनकी और वीणा की शादी में एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। हाँ भारती, हमें तो यही लगता है। इसी वजह से वो शायद हमें अपने घर नहीं बुलाना चाहते। शायद अपने छोटे से घर में बुलाने से शर्मिंदा महसूस करते हों वो। और ऐसा हमारे साथ भी होता था भारती। हम भी अपने कुछ बड़े घरों में रहने वाले दोस्तों को हमारे घर बुलाने से शर्माते थे, हिचकिचाते थे। तुम तो बंगले में पली हो, शायद इस वजह से तुम उनके मन की बात नहीं समझ पा रही हो, लेकिन ऐसा होता है भारती, हमारे साथ हुआ है। ये बहुत ही स्वाभाविक है। हमें उस बात की चिंता नहीं है, बस चिंता है तो वीणा की।